ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आसियान के बारे में। अब आसियान जो शब्द है उसका एक फुल फॉर्म होता है। कल अगर आपको याद हो तो कल हमने पढ़ा था जिस चीज को, उसका नाम था सार्क। उसका भी फुल फॉर्म होता है। इसी प्रकार से आसियान जो शब्द है, ये शब्द इससे मिलकर बना है। आसियान का एक फुल फॉर्म होता है ASEAN। इसको एक साथ कह दिया जाता है आसियान। इसको एक साथ क्या कह दिया जाता है? आसियान। फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन और एन फॉर नेशंस। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो इसको आपको थोड़ी सा क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे जब तक आप लोग कमेंट करके बताएं सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क का फुल फॉर्म कल आप लोगों को याद कराया था। जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको याद होगा, कल हमने सार्क के फुल फॉर्म की बात करी थी। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम जो है वो बात कर रहे हैं आसियान के फुल फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? आसियान एक महत्वपूर्ण संस्थान है, ये सिलेबस में भी दे के रखा है। और इस याद रखना, आसियान का जो सदस्य भारत नहीं है। आसियान का जो सदस्य है वो भारत नहीं है, इसको आपको याद रखना है। आसियान का जो सदस्य है वो भारत नहीं है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आसियान जो है ये दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्या है? संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं उनका एक क्या है? ये संगठन है। और ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। इसका महत्वपूर्ण पर्पज क्या है? जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो जरूरी है और सोशल स्टेबिलिटी है वो जरूरी है। इसका जो ये मोटो वाक्य याद रखना, इसका जो आदर्श वाक्य है, आपसे पूछा जाएगा आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका जो मोटो वाक्य है, उसको कहा जाता है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इससे आपको G20 का थीम वाक्य याद आ रहा होगा। अगर आपने G20 पढ़ा है तो उसका G20 2023 की थीम रखी गई थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रखना। और आसियान दिवस कब मनाया जाता है? आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय कहां पर है? आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। लेकिन याद रखना, अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है। अब इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है नुसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। हेडक्वार्टर जकार्ता में ही है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहां पर है? आसियान का जो सचिवालय है या आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। वो कहां पर है? जकार्ता में है। इसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। और आसियान की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 में हुई है। 8 अगस्त 1967। इसकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई है? 8 अगस्त 1967। और आपको याद रखना है, ये जो आसियान कंट्रीज हैं, ये जो आसियान कंट्रीज हैं, ये जब स्थापना के समय कितनी कंट्रीज थी? स्थापना के समय थी 5 कंट्री। और वर्तमान में आसियान कंट्री कितनी है? 10। वर्तमान में आसियान देश कितने हैं? 10 हैं। वर्तमान में जो आसियान कंट्रीज हैं वो क्या है? 10। हाँ, कहीं कहीं वो आपको 11 बताते हैं, कहीं कहीं 11 बताते हैं। 11 भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, याद रखना। 11 की प्रोसेस चल रही है। अभी आपको अगर चुनने को कहा जाए तो 10 कंट्रीज हैं। पहले कंट्रीज जब स्थापना हुई थी तब 5, और समय के साथ 5 कंट्री और ऐड हो गई। तो वर्तमान में आसियान में कितनी कंट्रीज हैं? वर्तमान में आसियान में
10 कंट्रीज हैं। कहीं कहीं 11 मिलता है, लेकिन आप 10 की याद रखेंगे, 11वां भी मैं आपको बता दूंगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। प्री में पूछा जाएगा तो वो आपसे क्वेश्चन देंगे कि किस तरीके से वो बात हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, सार्क में कितनी कंट्रियां हैं? वर्तमान में सार्क संस्थान में कितनी कंट्रियां शामिल हैं, आपको बताना है। यहां पर आप देखें, ये आपके सामने 10 कंट्रीज के नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये और ये 10 कंट्री हैं, ये किसकी हैं? आसियान की 10 कंट्री हैं। किसकी 10 कंट्री हैं? आसियान की 10 कंट्री हैं। बढ़िया, रुचि कमेंट कर रही हैं, गरिमा कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? 8। सार्क में कितनी कंट्रियां हैं? सार्क में जो है वो 8 कंट्रियां हैं। और आसियान में कितनी कंट्रियां हैं? आसियान में 10 कंट्रियां हैं। कितनी कंट्रियां हैं? टोटल 10 कंट्रियां हैं। आसियान की स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967। और स्थापना के समय कितनी कंट्रीज थी? स्थापना के समय 5 कंट्री थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है जकार्ता में। हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता। किस शहर में, किस देश में? इंडोनेशिया के जकार्ता में आपको मिलेगा आसियान का हेडक्वार्टर। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये आसियान कंट्रीज हैं। आप ध्यान से देखें, आसियान हमारा पार्टनर है, हमारा सहयोगी है, लेकिन भारत देश आसियान का सदस्य नहीं है। याद रखना, भारत देश का अच्छा मित्र है, अच्छा सहयोगी है आसियान समूह, लेकिन भारत देश आसियान समूह का हिस्सा नहीं है। मेंबर के तौर पर इंडिया नहीं है आसियान के साथ, याद रखना है। अगर हम यहां पर अब बात करें, आप इसको ऐसे देखें, यहां पर आपको ये मैप दिख रहा है, इसको इस मैप से देखें। ये जो मैप है, इसमें आपको सारी कंट्रीज दिख रही हैं। आप यहां पर कंट्रीज को देखें, ये मैप है ना। यहां से इसकी यहां यहां वाला जो हिस्सा है ना, यहां भारत है। यहां वाला जो हिस्सा है ना, यहां पे भारत है। तो भारत के आपको ईस्ट में आना पड़ेगा। भारत के किस में आना पड़ेगा? ईस्ट। और भारत खुद अपने आप में साउथ में है। कहां पर है? साउथ में है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो आप अगर आप एशिया का मैप देखोगे तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही ये कंट्रीज देखने को मिलेंगी। पहली कंट्री म्यांमार है, जिसकी राजधानी नेपथाउ बोली जाती है। इसकी राजधानी क्या है? नेपथाउ, नेपचाउ बोला जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। लाओस, लाओस जो है एक दूसरा देश, क्या है? लाओस। और लाओस की राजधानी क्या मानी जाती है? लाओस की राजधानी जो है वो अभी याद नहीं आ रही है। लाओस की राजधानी वियंतियान है शायद। लाओस की कैपिटल जो है वो वियंतियान है। वियतनाम की कैपिटल का नाम है नाम पे है। वियतनाम की कैपिटल का नाम क्या है? नाम पे है। कंबोडिया की कैपिटल है कुछ, याद नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को याद है तो आप एक बार बताएं। इनकी कैपिटल्स हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कैपिटल जो है वो जरूरी हो जाती है। जिस जिसको जो याद है कैपिटल, वो चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, है ना। जैसे मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। बुर्नोई की राजधानी बंदर शेरबान है। हाँ, फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। हमें दो के देशों की राजधानी नहीं मिली है, एक लाओस की और एक कंबोडिया की। एक लाओस और एक कंबोडिया। तो आप लोग अगर इसका जानकारी है तो आप बताएं कि इनकी राजधानियां क्या है। तो टोटल 10 देशों के नाम अगर आप याद रख पाए। हाँ, लाओस की हनोई है, बढ़िया। लाओस की कैपिटल का नाम क्या है? लाओस की जो कैपिटल है वो हनोई है। तो यहां पर अब हम व्यवस्थित तरीके से इनकी क्या लिख सकते हैं? कैपिटल्स लिख सकते हैं। टोटल कितनी कंट्रीज दिख रही हैं? 10 कंट्रीज आपको दिख रही हैं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। पहले जकार्ता थी, 2024 में बन गई है नुसंतारा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर।
कुआलालंपुर मलेशिया की है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, या सिंगापुर सिटी बोल देते हैं। सिंगापुर क्या बोल देते हैं? सिटी बोल देते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरबान। बंदर शेरबान। वियतनाम की राजधानी क्या है? नामपे है। वियतनाम की राजधानी क्या है? नामपे। लाओस की राजधानी क्या है? हनोई। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपचाउ या नेपथाउ बोला जाता है। ठीक है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियंतियान। कंबोडिया की राजधानी क्या है? वियंतियान। तो ये 10 कैपिटल आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये आसियान कंट्रीज है। ये कौन सी कंट्रीज हैं? ये आसियान कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। यहां पर गलत लिख दिया गया है। कंबोडिया की जो राजधानी है वो नामपे है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामतेब है। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। यहाँ पर कुछ राजधानियां थोड़ी सी क्या हो गई हैं? गलत हो गई हैं। उनको हम ठीक कर देते हैं। ठीक है। यहां पर आपको देखो, जहां पे कंफ्यूजन हुआ है, कंबोडिया की राजधानी का नाम है नामपे। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? नामपे है। गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। लाओस की राजधानी जो है, वो लाओस की जो कैपिटल है उसका नाम है वियंतियान। लाओस की कैपिटल का नाम क्या है? वियंतियान। वियंतियान। और जो वियतनाम की कैपिटल है, वियतनाम की कैपिटल का नाम क्या है? हनोई। वियतनाम की कैपिटल का नाम क्या है? हनोई। इन तीन में ही दिक्कत हुई थी। अब आप है ना, अब याद हो जाएंगे आपको। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लाओस की राजधानी वियंतियान है। और कंबोडिया की राजधानी नामपे है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपे है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। फिलीपींस की राजधानी मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। फिलीपींस की मनीला। सिंगापुर की सिंगापुर। थाईलैंड की बैंकॉक। ब्रुनेई की बंदर शेरबान। म्यांमार की नेपथाउ। तो ये हमें एक प्रकार से इनकी राजधानी जो गलत हुई थी वो हमें पता चल गई है। ठीक है। अब यहाँ पे आप बताएंगे एक एक राजधानी। यहाँ पर आपके सामने ये जो मैप है, आप लोगों को इसकी राजधानी कमेंट करके बतानी है। जो राजधानी आपसे पूछी जाए, आप सबसे पहले वो कमेंट करके बताएं। सबसे पहले आप बताएं वियतनाम की, एक नंबर पे। फिर 2 नंबर पे आप बताएं फिलीपींस। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है, आपको इसका स्थापना बताना है। आसियान की स्थापना किस डेट को हुई और किस ईयर में हुई? स्थापना की डेट और ईयर, ये तीन चीजें आपको कमेंट करके बतानी है चैट बॉक्स में। बढ़िया, सभी लोग कमेंट करेंगे। बढ़िया। तो वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी मेघा ने कमेंट किया है, रुचि ने कमेंट किया है, और भी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। फिर आपको चौथे नंबर पे कंबोडिया की राजधानी कमेंट करनी है। चौथे नंबर पे किसकी राजधानी कमेंट करनी है? कंबोडिया। बढ़िया। तो पहला, वियतनाम की राजधानी का नाम हो जाएगा हनोई। वियतनाम की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? हनोई। बिल्कुल बढ़िया जवाब है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला, बिल्कुल बढ़िया जवाब है। और 8 अगस्त 1967, 1967 में स्थापना हुई, बिल्कुल बढ़िया है। कब? डेट है 8 अगस्त। डेट क्या है? 8 अगस्त। और ईयर क्या है? 1967। और कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कंबोडिया की राजधानी का नाम है नामपेह। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेह कंबोडिया की राजधानी है।
और लाओस की राजधानी बताइए। 5वें नंबर पे आपको बताना है कि लाओस की कैपिटल का नाम क्या है। लाओस की कैपिटल का नाम क्या है? बढ़िया। लाओस की कैपिटल क्या हो जाएगी? लाओस की कैपिटल हो जाएगी वियंतियान। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। वियंतान बिल्कुल एकदम परफेक्ट जवाब है। ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि अब इसका पर्पज क्या है। पर्पज जो है इसको बनाने का, इसको उद्देश्य किस किस उद्देश्य से आसियान बनाया गया, आप देखिए। आसियान को बनाने का जो पर्पज है, आसियान 3 स्तंभों पे काम करता है। आसियान के कितने पिलर हैं? आपसे पूछा जाए आसियान समुदाय के कितने स्तंभ हैं, कितने पिलर हैं? 3 पिलर हैं इसके। इसके जो 3 पिलर हैं वो आप याद रखना। ये 3 कौन कौन से पिलर हैं? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल। राजनीतिक मतलब देखो, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल और कल्चरल कम्युनिटी, ये 3 कम्युनिटीज हैं। आपके लिए ये याद रखना है, ये 3 पिलर हैं जिस पर आसियान काम करता है। जिस पे क्या करता है? काम करता है। इसीलिए उसने अपना मोटो वाक्य रखा है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। उसके कितने पिलर्स हैं? 3। आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसे पहले वाले को इंग्लिश में कहेंगे, ये ये आसियान का पॉलिटिकल सिक्योरिटिकल कम्युनिटी है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। ये आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी है। और ये है सोशो कल्चर कम्युनिटी। सोशल, कल्चर और ये कम्युनिटी, तो 3 कम्युनिटी वाले इसके पिलर बनाए गए हैं। किसके? आसियान 3 पिलर पे काम करता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी या कमेटी, जो भी आपको याद रखना है। 3 पिलर पे काम करता है आसियान। और बनाने के पर्पज क्या है? यहां पर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनमें ग्रोथ हो सके, उनमें पीस कायम हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, सोशल प्रोग्रेस हो सके, कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, रूल और रेगुलेशन हो, जस्टिस हो। है ना? आप इसको ध्यान से इस चार्टेड को पढ़ सकते हैं। वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सोशल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब आपस में ये 10 की 10 कंट्रियां मिलके साथ में काम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इंटरनेशनल रूप से उनको फायदा मिले, उनको एग्रीकल्चर में फायदा मिले, उनको इंडस्ट्रीज में फायदा मिले, ट्रेड में फायदा मिले, ट्रांसपोर्ट में फायदा मिले, लाइफ स्टाइल क्या हो सके? बेहतर हो सके। मैंने कल ही आपको बताया था कि आपको 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है। जिससे ग्रोथ हो सके, जिससे पीस कायम हो सके, प्रोग्रेस हो सके कल्चर में, है ना, और सोसाइटी में, और है ना, जो समाज है उसमें रूल और रेगुलेशन का फायदा हो सके, आपस में डिस्कशन हो सके, ट्रेड हो सके, है ना, टेक्निकल डेवलपमेंट हो सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। ये सब चाहते हैं। इस उद्देश्य से बनाया गया है। मतलब आसियान की कंट्री अपने देशों की ग्रोथ चाहते हैं, इसलिए वो आसियान में शामिल हुए। आसपास वहां पे शांति और पीस कायम करना चाहते हैं, इसलिए शामिल हुए। एग्रीकल्चर बढ़ सके, उद्योग बढ़ सके, व्यापार बढ़ सके, इसलिए स्थापना की गई है आसियान की। और भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है। भारत, आसियान के साथ भारत के संबंध फॉरेन पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक नींव का मतलब प्रमुख पिलर है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आप याद रखना, आसियान हमारी किस पॉलिसी में आता है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें आसियान कंट्रीज की जरूरत पड़ती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आसियान की। भारत के पास जकार्ता में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए अलग अलग मिशन है। हम देखो, पूर्वी एशिया, जो ईस्ट एशिया है उसके लिए हम अलग समिट में भाग लेते हैं,
और हम आसियान में अलग भाग लेते हैं, हम दोनों को अलग अलग करते हैं। और हमारे रिलेशंस को याद रखना, 25 ईयर्स हो गए हैं। कितने हो गए हैं? भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप है, 15 साल की समिट लेवल इंटरेक्शन है, और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मतलब कि हम आपस में बातचीत कितने साल से कर रहे हैं? 25 साल से। सबमिट कब से हो रहे हैं? 15 साल से। और रणनीति कब से बनाई जा रही है? 5 साल से। आसियान के साथ हम डायलॉग पार्टनर 25 ईयर से हैं, सबमिट लेवल इंटरेक्शन 15 साल से है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर कितने साल से हैं? हम 5 साल से हैं। ठीक है। और हम क्या चाहते हैं? हमारा सबसे बड़ा चौथा, आसियान जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है? आसियान है। देखो, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए है, और तीसरे नंबर पे आते हैं अरब कंट्रीज। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? तीसरे नंबर पे अरब कंट्रीज आते हैं, और चौथे नंबर पे आता है आसियान। चौथे नंबर पे कौन आता है? आसियान। ठीक है। और कहीं कहीं अरब कंट्रीज की जगह यूरोपीय यूनियन, इनमें चलता रहता है, या तो कभी कभी अरब कंट्रीज आती हैं, कभी यूरोपीय यूनियन आता है, और चौथे नंबर पे आता है आसियान। ठीक है। हम अपने ट्रेड का लगभग 11%, 10.6% ट्रेड हम किसके साथ करते हैं? आसियान के साथ करते हैं। भारत की कुल निर्यात एक्सपोर्ट का, हम देखो एक्सपोर्ट कितना करते हैं आसियान को, अगर हम 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 11.28% हम एक्सपोर्ट आसियान कंट्रीज को करते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमारा होता है, मतलब कि हम इंपोर्ट कम करते हैं आसियान से और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इस वजह से आसियान हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आसियान इंडिया बिजनेस, आसियान इंडिया बिजनेस, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना कब हुई है? 2003 में। ए फॉर आसियान, आई फॉर इंडिया, बी फॉर बिजनेस, सी फॉर काउंसिल। स्थापना कब हुई है? 2003। ठीक है। तो भारत के लिए आसियान का महत्व सुरक्षा के लिए भी है, संपर्क के लिए भी है, कनेक्टिविटी के लिए भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी है। तो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, इंडिया और, आप लोगों को सबसे पहले बताना है तीन पिलर कौन कौन से। पहला जो है, आपको वो तीन पिलर बताने हैं जो आपको पता है कि कौन कौन से हैं। हमारे जो तीन पिलर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, आसियान के तीन पिलर कौन कौन से। क्योंकि अभी तो आपने सुना है ना, तो अब हम देखेंगे, अब उनको हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। आसियान के साथ, आसियान के जो तीन स्तंभ हैं, तीन पिलर हैं, अगर आपको याद है तो आप बता दें, है ना? नहीं याद है तो मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लें। तीन पिलर हैं आसियान के जिस पे वो काम करती है। देखो, आसियान का पहला पिलर है राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। बढ़िया बढ़िया जवाब कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा? बढ़िया। दूसरा हो जाएगा आर्थिक समुदाय। बिल्कुल बढ़िया जवाब आप लोगों का भी। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अगर आप देखें कि देखो, पहले अपन को रीड करना पड़ता है। पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले जब हम रीड कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने पड़ते हैं। जैसे, अब आप बताइए, ए आई बीसी की स्थापना कब हुई? ए आई बीसी की स्थापना कब हुई? भारत, आसियान के, भारत का कौन से नंबर का पार्टनर है? कौन से नंबर का, किस क्रम का व्यापारिक पार्टनर है आसियान? किस क्रम का
व्यापारिक पार्टनर है आसियान भारत। बढ़िया। कौन सी क्रम का है? बिल्कुल बढ़िया, चौथे नंबर का। हम कितने परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं? हम कितने परसेंट एक्सपोर्ट जो है वो आसियान को करते हैं? आसियान को हम कितने परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपको बताना है। आसियान के साथ हम कितने परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं और कितना ट्रेड कर, कितने परसेंट ट्रेड होता है? क्या बात है, बिल्कुल बढ़िया। एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो 11.28%। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। 10.6% हम ट्रेड करते हैं, बिल्कुल बढ़िया। और बाकी आप इंपॉर्टेंस लिख ही सकते हो। सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंस है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सुरक्षा के लिए। ये आपको एक एक बेहतरीन आइडिया लग चुका है कि आसियान कंट्रीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, है ना। इन वाले संबंधों को आप चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं। चौथा बड़ा पार्टनर है, है ना, निर्यात आयात ये सारी चीजें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहां पर एक बार और सीक्वेंस देख लें आप। देखो ये मोटो वाक्य देख लें सबसे पहले, तो अभी हमने मोटो वाक्य पढ़ा था जो, देख लें ये आसियान का मोटो वाक्य क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। आसियान का जो मोटो वाक्य है, आदर्श वाक्य हिंदी में कहते हैं, वो आपको यहां पर दिख रहा है। क्या हो जाएगा आसियान का मोटो वाक्य? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। आसियान डे कब रहता है? 8 अगस्त को। ठीक है, इट ऑब्जर्व बाय आसियान डे 1967 में, क्योंकि स्थापना हुई थी 8 अगस्त को। अब देखो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं, स्थापना के समय सदस्य कौन कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। पहला सदस्य इंडोनेशिया, स्थापना के समय देखिए 8 अगस्त 1967 आपको दिख रहा होगा नीचे। दूसरा मलेशिया, फाउंडेशन मेंबर। तीसरा फिलीपींस, फाउंडेशन मेंबर। चौथा सिंगापुर, फाउंडेशन मेंबर। पांचवा थाईलैंड। ये फाउंडेशन मेंबर्स कितने हैं? 5। फिर कौन जोड़ा? ब्रुनई कब जोड़ा? 1984 में। वियतनाम कब जोड़ा? 1995 में। म्यांमार कब जोड़ा? 1997 में। लाओस कब जोड़ा? लाओस को लाओस पीडीआर भी लिख देते हैं। लाओस कब जोड़ा? 1997 में। और 1999 में कौन जोड़ा? कंबोडिया। सबसे आखिरी में कौन सी कंट्री जुड़ी है? सबसे आखिरी में जो कंट्री जुड़ी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप सभी को पता है, उसी को हम बोलते हैं कंबोडिया। सबसे आखिरी में कौन सी कंट्री जुड़ी है? कंबोडिया। अब यहां लिखेंगे, देखिए। अब या आपने देखा है कि देखो इंडोनेशिया कब जोड़ा? 1967। फिलीपींस, मलेशिया 1967, फिलीपींस 1967, सिंगापुर 1967, है ना। और थाईलैंड। ये फाउंडेशन मेंबर्स हो गए 5। ये शुरू के 5 हो गए फाउंडेशन मेंबर्स। ठीक है। ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस 1997, म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999। क्या आप ये याद कर पाओगे? अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समय के साथ ये चीजें याद हो जाएंगी। एक आपको ब्रीफ आइडिया लग गया है। फाउंडेशन मेंबर्स इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। ठीक है। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया बाद में जोड़े गए। ठीक है। आप फाउंडेशन मेंबर्स को याद रखो, आपका काम बन जाएगा उतने में। ठीक है। और एक एक कंट्री को आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है। अब आप लोगों को एक एक व्यक्ति को माइक चालू करना है और मैं 3 3 क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक कर देते हैं, वरना आप लोगों को आंसर दिख जाएंगे। ठीक है। एक एक व्यक्ति माइक चालू करें और फिर वो जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उनके जवाब दें। किसने माइक चालू किया है? सर मैंने रुचिका हाँ, ने।
तो आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको मोटो वाक्य बताना है आसियान कंट्रीज का। सर इसका मोटो वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। इसके 5 फाउंडेशन मेंबर्स के नाम बताने हैं। सर इसके 5 फाउंडेशन मेंबर में सबसे पहले इंडोनेशिया, हम्म। उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बढ़िया। इसका स्थापना दिवस कब रहता है? 8 अगस्त को। बढ़िया। माइक बंद कर दें, दूसरे व्यक्ति चालू करें। जल्दी चालू करें, 4 मिनट बचे हैं। हाँ सर, मैंने ऑन कर लिया है। हाँ, तो गरिमा आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है हम्म। जो आसियान कंट्रीज है उसके साथ हम कितना ट्रेड करते हैं। ट्रेड सर 10.6%। हमारा और आसियान और इंडिया कौन से नंबर के व्यापारिक पार्टनर है? 4th नंबर। AIBC की स्थापना कब हुई है? AIBC की 2004। नहीं, सुधार है। आई वाज। एक साल कम, 2003 में हुई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, मेघा आप चालू करें माइक। यस सर। पहला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना दिवस और स्थापना ईयर। 8 अगस्त 1967। आपको कैपिटल बताना है कंबोडिया की। नाम पेन। और हम आसियान के साथ कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम आसियान को कितना निर्यात करते हैं? 11.28 निर्यात करते हैं। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो आज ठीक है। यहीं तक रहते हैं, कोई जवाब अगर आपको चाहिए, है ना। एक और साथी हमारी जुड़ी है, वो दे रही हैं जवाब के लिए, उनसे पूछते हैं। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो पूछें, वरना, है ना, आप समझ तो पा रहे हैं ना यहाँ। संजना जी आप जुड़ी हैं, क्या आप जवाब देना चाहेंगी? हेलो संजना सोनी, आवाज आ रही है? तो आप लोग समझ पा रहे हैं, कल हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पूरा कंप्लीटली किस पे डिस्कशन करेंगे? फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, कोई दिक्कत? है ना, जब आपसे पूछा जाता है, हाँ ऐसे चैट बॉक्स में बोल देते। हाँ, गरिमा पूछ रहे हैं, सर फॉरेन पॉलिसी एक बार बता दी। देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप विदेशों के साथ कैसे रिलेशंस बनाएंगे, वो फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। हम हम विदेशों के विदेशी, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं ना, हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, हम उनके साथ पार्टनरशिप रखेंगे, हम उनके यहाँ पे घूमने जाएंगे, वो वहाँ हमारे यहाँ पे आएंगे। ये जो रिलेशंस होते हैं ना, उन्हें फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसी में सिक्योरिटी मैटर करती है ना, स्पोर्ट मैटर करता है, इकोनॉमी मैटर करती है, ट्रेड मैटर करता है ना, कल्चर मैटर करता है। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन अरेबियन कंट्रीज के साथ हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है ना। अरेबियन कंट्री भी मुसलमान कंट्री है, पाकिस्तान भी है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ अलग फॉरेन पॉलिसी के साथ जाते हैं और अरब देशों के साथ अलग जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।